जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों 6 खबर कवर करूंगा, हर एक खबर से आप रूबरू होना है, पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। सबसे पहले रोज की तरह हेडलाइन, कंजूस सरकार ने दे दिया 4 महीने का एरियर और डीआर। दो बातें इसमें चेक करनी है, क्योंकि आरओपी 3 का भी रिवीजन हुआ है या नहीं हुआ है, तो आपका जो एरियर है वो किस हिसाब से आपको लगा है वो आपको वर्कआउट करना है और नोट करना है दोस्तों। और वित्त मंत्री ने कहा है कि बैंक अभी लोन का ब्याज दर करें कम, क्योंकि महंगाई की मार बहुत ज्यादा है। और कहा गया है कि अगले वेतन आयोग में डीएडीआर का फार्मूला बदलेगा, नहीं तो आम आदमी की लगेगी बाट। और प्रधानमंत्री ने मन की बात में एक नायक रिटायर्ड की प्रशंसा की। हाँ जी दोस्तों, यानी वो 500 एकड़ का मालिक है और बिल्कुल फार्मिंग के क्षेत्र में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कल दिल्ली में बुला के उनको दिया सम्मान। और मैं बात करूंगा जेएंडके में जवानों का हौसला बढ़ाने पहुंचे जनरल साहब, और उन्होंने कहा कि एक जेसीओ शहीद हुआ और 3 जवान घायल, जरा उसके बारे में बात करूंगा। और दोस्तों 55.5 लाख की ठगी, वो भी डीयू के प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पढ़े लिखे इंटेलिजेंट आदमी। हम और आप क्या हैं, गांव के हैं या कम पढ़े लिखे, डीयू का प्रोफेसर के साथ ठगी हो सकती है। नए नए तरीके बदले जा रहे हैं। और बात करूंगा धर्म का तड़का बर्बादी की जड़, या सरकार गवर्नेंस या सिस्टम के अंदर हर जगह धर्म आड़े आएगा तो आपको भेदभाव दिख जाएगा। ये बात करूंगा मेजर जनरल मौर्य साहब की। तो दोस्तों खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले मैं बड़ी खबर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डीएडीआर, यानी अब मैं डीआर की बात करूंगा, यानी डीआर डियरनेस रिलीफ। डीए होता है डियरनेस अलाउंस, भत्ता। हम नौकरी नहीं कर रहे तो हमें कोई भत्ता नहीं मिल रहा, हमें रिलीफ मिल रही है, मेहरबानी मिल रही है। इस कंजूस सरकार ने कल, हाँ जी दोस्तों, जैसा कि सुबह अर्ली मॉर्निंग मैंने एक वीडियो डाला था, पीसीडीए ने कंफर्म कर दिया था हमें, जब मैंने किया कि 1-2 दिन में आपका डीआर का जो एरियर है 4 महीने का खाते में आ जाएगा। और रात के कल 10:30 बजे से शुरू हो गया, सभी भाइयों के, सभी भूतपूर्व सैनिकों के, माताओं के जो खाते हैं उनमें आ गया होगा। अब इन 2 खातों में 2 महत्वपूर्ण चीजें आती हैं। एक ऐसा कि ये भी जो डीए है और जो डीआर का जो आपका एरियर है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने का आपको दिया है। करेक्ट, जुलाई में आपकी पेंशन भी रिवीजन हुई थी। अब किसी की रिवीजन हुई है, किसी की नहीं हुई है, और किसी की होनी है, अभी चल रहा है, प्रोसेस है। यदि जिसकी रिवीजन हो गई है तो जरा अपना तय करें। मान लो तय करें कि आपकी बढ़ी हुई पेंशन के साथ 4 महीने का डीए जो डीआर का एरियर है वो आया है, और अगले महीने यानी इस महीने आपकी बढ़ी हुई पेंशन के साथ 53% के हिसाब से आपका आएगा। तो ये कैलकुलेशन आपने करनी है। एक वो लोग हैं जिनकी बढ़नी है लेकिन अभी अंडर प्रोसेस है, यानी अंडर प्रोसेस है। सपोज करो कोई हवलदार है और उसकी 24,500 अभी चल रही है, उसकी 26,000 होनी है। यानी क्या कह रहा हूं मैं, 24,500 चल रही है और 26,500 होनी है। तो यानी जो 2,000 का फर्क है वो अभी आरओपी 3 में अंडर कंसिडरेशन, बहुत लोगों का अभी रिवीजन चल रहा है। तो अब उसको जो एरियर मिला होगा वो 24,500 के हिसाब से 4 महीने का एरियर मिला होगा, लेकिन बनता है उसको 26,500 के, यानी 2,000, 6 चौक 24, यानी 2,400 रुपए। 2,400 रुपए उसके फिर मिलेंगे एरियर की, यानी दोबारा उसको फिर एरियर मिलेगा। वो यकीन करेगा कि हाँ, मैं आरओपी 3 टेबल के अनुसार से मेरी ये बेसिक पेंशन होनी चाहिए, अभी मेरी बढ़ोतरी नहीं हुई है, अभी मुझे जो डीआर का एरियर मिला है पुरानी पेंशन के हिसाब से मिला है, नई के मिलेगा तो पेंशन भी बढ़ेगी, एरियर दोबारा मिलेगा। ये बात सत्य है। और जिन लोगों का जो उस रेंज में नहीं कि आरओपी 3 में उनका रिवीजन हुआ ही नहीं है, तो उनको सेम वो पुरानी उनकी जो बेसिक पेंशन है उसके हिसाब से एरियर 4 महीने का मिलेगा, और बढ़ा हुआ 53% के हिसाब से इस महीने आपके पेंशन के खाते में आएगी। तो दोस्तों ये फैक्ट है जो हमने आपने चेक करने हैं। जिसका नहीं आया है एक बार अपने खाते, अपने अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस चेक कर लें, जिसका मोबाइल पर है नहीं जाके एटीएम से चेक कर लें, और नहीं तो एक बार कॉल करें, जैसा कि हमने कॉल किया था। कल शाम को मेरी 5 बजे के आसपास बात हुई थी, उसका भी आप ऑडियो आप देख सकते हो। हमने ये कहा कि आप लोग क्लियर करके बताओ, हम लोगों को बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं और आपके जो 2 नंबर फ्लैश किए हो आप पूरी जानकारी नहीं देते हो, हमें उसमें हम संतोष नहीं होते हैं, तो आप हमारी हेल्प करिए, आप हेल्प के लिए बैठे। तो उन्होंने लगभग 100% चीज करेक्ट बताई थी कि 2 दिन में आपका डीआर का एरियर आपके खाते में आ जाएगा, और वैसा ही शाम से इंप्लीमेंट हुआ। तो मान सकता हूं कि इनके पास भी इंफॉर्मेशन रहती है जो ब्लैक एंड व्हाइट में आती है वो। और मैं बात अब अगले बात, वित्त मंत्री जी ने कहा कि बैंकों को निर्देश दिया है कि लोन का ब्याज दर करें। एसबीआई, हाँ जी दोस्तों, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, जैसा हम सभी जानते हैं
और डीएडीआर का फार्मूला। आज ही दोस्तों आज के दिन इतनी जबरदस्त महंगाई है कि ये खुद मान रहे हैं कि महंगाई चरम सीमा पर है। और महंगाई किसकी? खाने पीने चीजों की, वो भी आप इस खबर में पूरा आप देख सकते हो, परसों की है। और ये कहां वित्त मंत्री साहिबा बोल रही है? उन्होंने बैंकों को लोन पर ब्याज कम करने की एसबीआई बैंकिंग का एक इकोनॉमिक्स कंक्लेव जो 18 यानी 2 दिन पहले दिल्ली में आयोजित किया गया था, उसमें उन्होंने आरबीआई के गवर्नर हैं, आरबीआई के गवर्नर साहब हैं, और उनका शक्तिकांत दास से कहा कि आपको इस बारे में सोचना होगा कि आरबीआई का जो इंटरेस्ट रेट है और रेपो रेट फिलहाल 6.50 के आसपास है। आरबीआई ने पिछली 10 उन्होंने कहा मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग में हवाला दिया कि आरबीआई की ब्याज की दरों में कटौती करना चाहिए। पीयूष गोयल जी भी थे, उन्होंने भी कहा। और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास से कहा कि आपकी इन्फ्लेशन का जो आंकड़े हैं उन पर दबाव बन रहा है, क्योंकि खाने पीने वाली चीजों में एकदम महंगाई हो रही है। अक्टूबर के रिटेल इन्फ्लेशन में 6.2 पर पहुंच गई है, जो पिछले एक साल में पहली बार 6 के ऊपर गया है, जैसा कि महंगाई के बारे में लगातार चर्चा चल के आ रही है। और उन्होंने कहा है, आप देख सकते हो, अनाज है, आपकी मीट मछली है, दूध है, खाने का तेल है, फल है, सब्जी है, मसाले हैं, दालें हैं, इनमें जबरदस्त उछाल हुआ है। अब जब बात हो रही है कि फिर जब महंगाई इतनी बढ़ती है तो डीएडीआर तो बढ़ता नहीं है। डीएडीआर का, क्योंकि जो इस तरह की चीजें उनका वेटेज कम कर दिया है 2016 से इस गवर्नमेंट ने 7th पे कमीशन में इतनी चालाकी की। तो जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि पिछले 10 साल में 125% आपका डीए बढ़ा, और इस बार अभी तक 53% पहुंचा है, और लगभग 1/2 मतलब एक साल 1-2 आंकड़े और आने बाकी हैं, तो आप समझ सकते हो कितना पहुंचेगा। अब इसके ऊपर मांग की गई है कि डीएडीआर को 8वां वेतन आयोग लागू हो, तो उसका जो फॉर्मूला है उसको बदला जाए, ताकि जो रोज की चीजें हैं जो आम आदमी के ऊपर मार झेल रही हैं, और आप इसको स्वीकार कर चुके हो कि जो भी लोग अब लोन ले रहे हैं उस पर आप ब्याज दरें कम कर दिए, चाहे उनके घर का ईएमआई की बात हो, उनके पास किसी के पास गाड़ी हो उसकी बात हो, किसी ने बाइक लोन पे लिया उसकी बात हो, किसी ने बिजनेस के लिए आपसे पैसा लिया हो, छोटा मोटा जॉब करने के लिए लिया हो या एजुकेशन के लिए लिया हो, तो आपको ब्याज दरें कम करनी होंगी। ये आरबीआई के गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की। वित्त मंत्री जी खुद महसूस कर रहे हैं कि महंगाई है और इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है और ये बेकाबू होती जा रही है, इसके लिए उन्होंने ये सुझाव दिए। दोस्तों, आपको ये सुझाव कैसे लगे जरा देखना। अब मैं बात करूंगा मन की बात में, आखिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कौन है जो नायक, ये कौन नायक है, उन्होंने क्या कारनामा किया। और ये कल जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब ने जो दिल्ली में रिटायर्ड सैनिकों का एक सेमिनार था, उसमें कर्नल बेम्बू शंकर और नायक शिवाजी शामराव डोले को उन्होंने प्राइज दिया। और उन्होंने कहा है कि जो कर्नल साहब है उन्होंने लगभग 20,000 परिवार जो डिसेबल हैं उनको जोड़ा है, जो शारीरिक विकलांगता है, और लगभग उन्हें करोड़ों रुपए का उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। एक मुहिम है भारत के अंदर के जो भी पूर्व सैनिक हैं जो डिसेबल हैं उनके लिए किया है, और उन्होंने प्रोजेक्ट संबंध के तहत इसकी इसलिए किया है। और नायक की बात करूं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात में उन्होंने कहा है, बहुत सराहा, और उन्होंने क्या किया, कृषि का डिप्लोमा किया। नायक शिवाजी शामराव डोले रिटायरमेंट के बाद कृषि का डिप्लोमा किया। एक्सप्रेसमैन की उन्होंने एक टीम बनाई, और सत्ता समृद्धि दृष्टिकोण के आकार 1 लाख से ज्यादा एक्सप्रेसमैन जोड़े। 528 एकड़ कृषि फॉर्म तैयार किया, 528 एकड़ कृषि फॉर्म तैयार किया। और उसमें क्या किया, जैविक खेती, जल प्रबंधन और कृषि उपायों में नए नए प्रयोग किए। और इन प्रयासों को इन मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सराहा। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कल इन्हें एक पुरस्कार दिया और इनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। तो आप ये नहीं समझ सकते हो कि आप सेना के नायक, आप फोटो देख सकते हो, एक सिग्नल से शायद, और जाके इतना बड़ा कारनामा, 528 एकड़, 1 लाख सैनिकों की फौज, जैविक खेती, एक बड़ा अचीवमेंट होता है, यानी बड़ा विजन होगा इस बंदे के पास, जबरदस्त विजन होगा। जब हमने पढ़ा तो बहुत अच्छा लगा, और हम इनको मुबारकबाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। आप बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, ये हम और आपकी क्या औकात, डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब भी इस चक्कर में फंस गए, ठगों के चक्कर में, नोएडा और दिल्ली में। हाँ जी दोस्तों, उनके व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है, उसमें लिखा है कि मैं आपको ऐसे ग्रुप में जोड़ रहा हूं जो शेयर मार्केट में पैसा निवेश करता है, और निवेश करता है। तो उनसे पहले उनकी बातचीत हुई, उन्होंने 50,000 निवेश किए और उन्हें 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, बड़े खुश हो गए। 1 लाख के प्रॉफिट के चक्कर में उन्होंने उनसे पूरा संपर्क किया, उन लोगों से जो ठग की पूरी टीम थी, और उन्होंने अपने शिकंजे में लिया। जो खाते में 55,50,000 थे वो भी निकाल लिए, इस तरीका एक्सेस करके। आप समझते हो ये नए नए तरीके अपना रहे हैं। दिल्ली की बात है, और डीयू का प्रोफेसर
कोई गांव का होता है या जिसको अवेयरनेस नहीं होती, इतना बड़ा नॉलेज होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी रेपुटेटेड है और कितने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो उसमें फंस गए 1 लाख के चक्कर में। 55,50,000 दे बैठे और भागे भागे फिर साइबर उनके गए, फिर इनका नंबर उन्होंने जो ग्रुप से इनको हटा दिया, ब्लॉक कर दिया, अब घूम रहे हैं उस पैसे के चक्कर में। तो दोस्तों ये होता है, आप यदि बुद्धिमान हो तो हमसे ज्यादा बुद्धिमान भी ठग हैं। और मैं बात करूंगा दोस्तों जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ में, जहां पर हमारे सेना के एक जांबाज सूरवीर यानी स्पेशल फोर्स के जेसू राकेश साहब की मौत हुई थी और 3 जवान घायल हुए थे। राकेश साहब की शहादत उनकी बेटी ने उनको सैल्यूट दिया था। आप देख सकते हो जय हिंद का जब नारा लगा था तो पूरे लोगों के आंखों में आंसू थे। इस जज्बे के साथ त्याग की भावना, उन्होंने देश के लिए त्याग किया तो उसकी बेटी ने अपने बाप का त्याग किया, तो किस तरीके से फकर भी और दुख भी गम भी सब महसूस किया। तो वहां पर लेफ्टिनेंट जनरल एम बी सचिंद्रा साहब अपनी टीम के साथ आर्मी कमांडर जो नॉर्दर्न कमांड के किश्तवाड़ में सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया, वहां पर जेसू जवानों से इंटरेक्ट किया और उनका हौसला बढ़ाया। और अंत में बात करता हूं धर्म का तड़का, यानी बिल्कुल मेजर जनरल मौर्य साहब कह रहे हैं कि जिस देश में धर्म हर जगह, सरकार के आगे धर्म आड़े आएगा, प्रोफेशन में धर्म आड़े आएगा, हर जगह धर्म आड़े आएगा, तो वो देश बहुत पीछे चला जाएगा। मैंने देख लिया जहां धर्म का तड़का लगाओगे ना, ये बर्बादी की पहली स्टेज है। एनी सोसाइटी एनीवेयर, अगर आप मेरा ट्वीट पढ़ोगे ना, भगत सिंह ने क्या लिखा था, रिलीजन इज द बिगेस्ट इम्पेडिमेंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड प्रोग्रेस ऑफ द। भारत और पाकिस्तान के जो विशेष अंतर को उन्होंने इस प्रकार बताया कि शहीद भगत सिंह ने भी यही कहा था कि आप धर्म को अंदर रखिए, मानवता की रखिए, अपने व्यवहार में रखिए। हर जगह आप धर्म को घुसेड़ोगे तो आप कभी भी डेवलप नहीं कर सकते, प्रोग्रेस नहीं कर सकते, और यही पाकिस्तान का हाल है। और यदि इन सब चीजों को सीखना है तो यूरोपियन कंट्री में जाइए, अमेरिका को देखिए, धर्म उनका एक व्यवहार का तरीका है, मानने का तरीका है, अंदर का तरीका है, लेकिन बाकी कामों में कर्म सबसे आगे, और वहां पर ये 2 देश आगे बढ़ रहे हैं। ये इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं जरूर करें कमेंट्स। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।